नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई पॉलिटी प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। यूपीएसआई पॉलिटी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो टोटल प्रीवियस ईयर हैं और ये वीडियो का 5वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई थी? उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरदार स्वर्ण सिंह। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? जैसा कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश। दूसरा, ये न्यायालय के प्रवर्तनी है, तो ये वाला गलत है और ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल ए। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित हैं? राज्य को प्रयास करना होगा। ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का है ना। तीसरा है परमाणु निरस्त्रीयकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने। तो ये वाला गलत है, ए और बी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के खाली स्थान में निहित हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्टिकल 36 से 51। भारतीय संविधान के भाग 4 में खाली स्थान का विवरण प्रस्तुत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसा कि भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, और ये आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत ये 36 से 51 के बीच में है। और भाग 4A ये मूल कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में। और भाग 5 में है संघ सरकार, ये आर्टिकल 52 से 151 तक। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्व सोवियत संघ, इसे रूस भी अब कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्नलिखित में से सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटम स्पीकर होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई फिक्स नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, एकवर्थ समिति। गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 सदस्य।
भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1962। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 165। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और तथा मनोनीत सभी सदस्य। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। भारत के प्रधानमंत्री को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकलन समिति। 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 78। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरदायी सरकार, शासन, उत्तरदायी शासन। गणपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 55। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष या पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का समेकित कोष। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और खालिस्तान शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं संसद में। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1952 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 वर्ष। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 552 सदस्य। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राइवेट बिल या निजी विधेयक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1952। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास
है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी, राष्ट्रपति के पास। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल पी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को खालिस्तान के समक्ष दायर किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट के सामने या सर्वोच्च न्यायालय। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानी जैल सिंह बने थे। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और संसद के दोबारा बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर केवल ए होगा। तो बी नंबर हो जाएगा केवल ए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ये गलत है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं, या फिर ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। ये सही है। दूसरा क्या है? बी नंबर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? ए, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ये तो सही है। दूसरा क्या है? संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। लोकपाल बिल पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रणब मुखर्जी। आज ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।